गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं M.K. जायसवाल, यूपी सुल्तानपुर से। आज का वीडियो उस न्यू एडवोकेट के लिए है, लॉयर्स के लिए, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। यानी जो 5 साल जो LLB और BLLB 3 वर्ष या 5 इयर्स पूरा करने के बाद जो इंटर्नशिप करते हैं अपने सीनियर के साथ में, तो वो लोग चाहते हैं हम सब कितनी जल्दी सीख जाएं। और सीनियर ये चाहता है, हर सीनियर नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई कोई सीनियर यही चाहते हैं कि हमारा जूनियर जितना कम सीख पाए उतना ही सही है। हर सीनियर ऐसा नहीं होता है, ये मैंने पहले कहा। तो इसमें हम लोगों को चाहिए कि कितनी लगन से उसको सीखें, और ये कोड का काम जल्दी कैसे सीखें, इसी पर ये वीडियो है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें सर। जैसे एक होता है सिविल प्रोसीजर, और एक क्रिमिनल। तो अगर सिविल का केस है, तो अगर सिविल का केस अगर आप अपने सीनियर के अंडर में सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे सीखने में लगभग ये केस जो चलता है लगभग 6 से 7 साल तक चलता है, तब वो निर्णय आता है। और क्रिमिनल का भी लगभग 6 से 7 साल या 5 से 8 साल तक चलता है, तो निर्णय आता है, तब आप सीख पाएंगे। तो जल्दी कैसे सीखें, इस पर मैं आपको विचार बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल केस है, तो पहले इसमें शुरुआत में प्रसंज्ञान यानी चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट, जो 60 से 90 दिन में लगभग चलता है। इसके बाद दूसरा आरोप फाइल होगा। आरोप सेक्शन के बाद गवाही होगी, जैसे प्रोसिक्यूशन की या विटनेस एग्जामिनेशन। चौथा है AP यानी असिस्टेंस प्रोसीजर। इसके बाद जैसे डॉक्टर यानी मेडिकल रिपोर्ट या मौका देखा जाएगा, एविडेंस। इन सब का जायजा होने के बाद बयान मुलजिम, मजिस्ट्रेट यानी स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड फॉर द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है मुलजिम का। इसके बाद अगली कार्यवाही साक्ष्य सफाई। साक्ष्य सफाई और बयान मुलजिम में जैसे अंडर सेक्शन 313 CRPC या सेक्शन 351 BNSS भारतीय न्याय संहिता का भी सेक्शन इसमें लगता है। क्रिमिनल प्रोसीजर का मैं बता रहा हूँ। साक्ष्य सफाई यानी डिफेंस एविडेंस, विटनेस फॉर द एक्यूज्ड। इसके बाद 7वां होगा आर्गूमेंट। आर्गूमेंट यानी बहस, फाइनल आर्गूमेंट लास्ट में। इसके बाद आता है निर्णय, जजमेंट। अब इसी तरीके आप सिविल देख लीजिए। सिविल में भी यही जो है प्रोसीजर चलता है। जैसे दावा हो गया, जांच हो गया, रिटन स्टेटमेंट्स यानी सम्मन हो गया। इसके बाद सम्मन जाता है, फिर जवाब। जवाब के बाद इसमें ईशू यानी तनकी। इसमें फिर वादी की गवाही होती है, फिर प्रतिवादी की गवाही होती है। इसके बाद इसमें बहस यानी आर्गुमेंट्स, फाइनल आर्गुमेंट्स। इसके बाद कहीं इसमें निर्णय आता है, ठीक, निर्णय, जजमेंट। तो ये सब होने में जैसे लगभग इतनी कार्यवाही करने में, जैसे अगर आप समझें कि
कि मैंने शुरुआत में जब वहाँ पहुँचा सीनियर के पास, तो मैंने जैसे एक फ़ाइल सिविल का पाया, तो उसमें जब मैं शुरुआत से अगर लास्ट तक अगर आप उसमें एक फाइल में लगे रहेंगे, जैसे दावा होगा, फिर जांच होगी यानी वेरिफिकेशन, फिर सम्मन, इशू टू दी डिफेंस, फिर जवाब, रिटन स्टेटमेंट अगले पक्ष का जवाब, फार्मिंग इशू, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस यानी प्रतिवादी की गवाही या बहस आर्गुमेंट निर्णय, इतने होने में लगभग 6 से 7 साल लग जाएंगे। और इसमें भी इतना फाइनल होने में क्रिमिनल का प्रोसीडर लगभग जानना है कि लगभग इसमें भी 5 से 7 साल लग जाएंगे ये सीखने में। तो आप अपनी 3 साल 5 साल की पढ़ाई पूरी करेंगे, फिर सीनियर के पास जब आप इंटर्नशिप करेंगे लगभग 5 से 7 साल इसमें आपका व्यर्थ जाएगा। तो इसमें आपको एक अपने आप से एक निर्णय लेना है, अंदर से आपको एक जुनून होना चाहिए कि मैं ये काम सीखूंगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे आपके सीनियर के पास मान लीजिए क्रिमिनल का लगभग 100 फाइल है या 50 फाइल मान लीजिए, या सिविल का भी लगभग 50 से 100 फाइल है, वो देख रहे हैं मुकदमा काफ़ी दिन से। तो आप उसमें ऐसा करिए, जैसे कोई पुरुष कोई मतलब केस दावा पे लगा है, जैसे 10 केस में दावा चल रहा है, या जांच में भी लगभग 5 फाइल लगी है, सम्मन में 3 फाइल लगी है, जवाब वाले पक्ष में लगभग 8 फाइल लगी हैं, या इशू तनकी में 9 फाइल लगी हैं। ऐसे से आप मान लीजिए कि लगभग उनके पास 5, 6 फाइल, 7 फाइल, 8 फाइल हर प्रोसीडर का उनके पास होगा। ऐसे क्रिमिनल में भी आप देख लीजिए, प्रसंज्ञान में क्रिमिनल का ऐसे मतलब इसमें कार्रवाई होती है, लगभग 8-10 फाइल इसमें होंगी, फिर 7 फाइल इसमें आरोप में चल रही होगी, गवाही के प्रोसीडर में लगभग 6 से 7 चल रही होगी, या बयानबाजी में, सफाई में, यानी सब आप फाइल आप अलग अलग सेक्शन में, जैसे आपको ये करना है, जैसे कि आपको दावा की फाइल निकाल लेनी है, या उसकी जो है फोटोकॉपी सीनियर से वर्जनल लेके फोटोकॉपी करा लेनी है, और उसको घर ले जाकर पहले आप सिविल का या क्रिमिनल का जो भी आप तैयार कर मतलब सीखना चाहते हो, जैसे दावा कैसे पेश हुआ, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या मतलब उसमें लिखा गया है, क्या उसमें केस लगा है, जांच में क्या कैसे हुआ है, ये एक एक फाइल आप अगर आप इसको सीखेंगे घर ले जाकर, तो लगभग जो ये 5 से 7 या 6-7 साल लग रहा है, ये इतना ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में आप सीख जाएंगे। 2-3 महीने में सारा आप सीख जाएंगे। जैसे इशू तनकी कैसे बनता है ये आप जान जाएंगे, कई फाइल है, वादी की गवाही कैसे होती है, क्या केस इसमें लगा है, क्या जो है इसमें कार्रवाई हो रही है, बयान की मुलजिम कैसे मतलब मुलजिम की गवाही कैसे होती है, साक्ष्य सफाई कैसे होती है, सब इसमें आपको निर्णय कैसे होता है, बहस कैसे होता है। फाइल जब आप पढ़ेंगे पूरा एकदम अच्छे तरीके से, तो आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। यानी आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, समझ गए ना सर? स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप पहला स्टेप दावा का आप देख लीजिए, दावा कैसे हुआ, फिर जांच, सम्मन, जवाब, इशू तनकी, वादी गवाही, प्रतिवादी गवाही, बहस यानी फाइनल रिपोर्ट, और ये निर्णय लास्ट तक। ऐसे आप क्रिमिनल में स्टेप बाय स्टेप जब इसको फॉलो करेंगे, तो आपको वही जानकारी जो आपको 6 से 7 साल में प्राप्त होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने में आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो आज का ये वीडियो कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों धन्यवाद।